जिसे शिव नाम सुख देने लग जाए ना, उसके लिए संसार का कोई भी सुख पर्याप्त नहीं सिवाय शिव नाम के। 14वां अध्याय जलंधर की उत्पत्ति। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, आपको नमस्कार है। आप कृपा कर आप ये कहिए कि जिस समय शिव जी ने अपने माथे का वह तेज शीर समुद्र में डाल दिया, उस समय क्या हुआ। संत कुमार जी बोले, हे तात, जब शिव जी ने अपना वह तेज शीर समुद्र में डाल दिया, उस समय वह शीघ्र ही बालक हो गया। सागर के संगम पर बैठकर अत्यंत उच्च स्वर से संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संसार व्याकुल हो गया। लोकपालों के भी मन में व्याकुलता हुई। चराचर चलाए मन हो गया। शंकर सुवन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। तब समस्त देवता और मुनि व्याकुल होकर पितामह ब्रह्मा जी के शरण में गए। सबसे मिलकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयंकर समय उपस्थित हुआ है। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर समुद्र के तट पर उस बालक को देखने आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आते देख उस बालक को उठाकर उन्हें प्रणाम किया और पुनः उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मित हो ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो कि यह बालक किसका है। समुद्र ने विनम्र शब्दों में कहा, हे भगवान, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम में प्रकट हुआ है। अतएव हे जगत के गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कीजिए, इसका चातक फल बतलाइए। संत कुमार जी कहते हैं, इधर तो सागर ब्रह्मा जी से ऐसा कह रहा था, उधर सागर पुत्र ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने इतना जोर से ब्रह्मा जी का गला पकड़ा कि उससे पीड़ित हो उनके नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार ब्रह्मा जी ने दोनों हाथों से बल लगाकर अपना गला छुड़वाया और सागर से सादर कहा कि हे सागर, मैं तुम्हारे पुत्र का जातक फल कहता हूँ, सुनो। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इस कारण इसका नाम जल अंधर होगा। यह उत्पन्न होते ही तरुण हो गया है। इससे यह सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महाधीर्यवान, महायोद्धा और रण दुर्मद्र होगा। यह युद्ध में कार्तिकेय के समान धीर सर्व विजयी होगा। यह बालक सब दैत्यों का अधिपति और विष्णु को जीतने वाला होगा तथा किसी से भी ना हारेगा। एक शंकर जी को छोड़कर यह सबसे अवध होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पवित्र, पतिव्रता, सौभाग्यशालिनी, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर तथा शील की सागर होगी। संत कुमार जी कहते हैं, ये सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने महर्षि शुक्र को बुलाकर उनके हाथों से बालक को दैत्यों का राजाभिषेक करवाया और स्वयं अंतर ध्यान हो गए। फिर तो उस बालक को देख समुद्र बड़ा ही प्रसन्न हुआ और अपने साथ अपने घर ले गया। कितने ही उपाय कर उसका पालन पोषण किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर उसकी वृंदा नामक कन्या से विधि ब्याह कर दिया। उसके विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। नद नदी और सब असुरों को बड़ा सुख हुआ। स्त्री सहित जलंधर शुक्राचार्य के प्रभाव से असुरों का राज्य करने लगा।